नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मैराथन कंपटीशन क्लासेस में। और हम हिंदी की क्लासेस आपको दे रहे थे समीक्षा अधिकारी से संबंधित, जिसमें आरओ में हमने आपको विशेषण और उसके बाद विलोम की सीरीज करवाई थी। और अब हम लेकर के आए हैं आपके लिए वर्तनी की सीरीज, जो कि इसमें काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम देखेंगे वर्तनी के कुछ 50 क्वेश्चन, वैसे ही सीरीज लेकर के चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे इसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कैसे पूछे जाते हैं। और ये जो क्वेश्चन है इसमें वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। और आप ने पिछले अगर देखे हो इसके बारे में क्वेश्चन अगर देखे होंगे तो आपको दिखेंगे कि कुछ ऐसे ही क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एमसीक्यू टाइप्स हैं। तो आइए देखते हैं, उसमें शुरुआत करते हैं। जो भी क्वेश्चन जैसे हैं उस हिसाब से लेकर हम चलेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। अब देखिए यूपी पीसीएस प्री 2022 में क्वेश्चन आया है ये। ठीक, मैंने इसमें ये भी लगा दिए इस बार। उस बार काफी बच्चों के कमेंट आए कि सर उसमें बताइए तो कि कौन से क्वेश्चन मतलब किस सन में पूछे गए, कौन से किस में पूछे गए, तो वो भी मैंने डाल दिया है। तो अब देखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि शुद्ध शब्द बताना है। और आपको एक चीज और ध्यान देनी है कि अंडरलाइन जरूर करना है, क्वेश्चन के नीचे अंडरलाइन जरूर करें। वो पूछेगा शुद्ध और अशुद्ध, आप इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि शुद्ध क्या है अशुद्ध क्या है आप नहीं समझ पाएंगे। तो इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो अब देख लेते हैं लब्ध प्रतिष्ठित। तो ये जो लिखा हुआ है लब्ध, लब्ध मैं कलर और ले लेता हूँ दूसरा, थोड़ा सा आपको अच्छे से दिखे। व्हाइट वाला सही रहेगा, व्हाइट, ठीक है व्हाइट सही रहेगा। देखिए लिखा हुआ है लब्ध प्रतिष्ठित। तो री लगी हुई है नीचे, तो री तो किसी कीमत पे लगेगी नहीं, तो ये री लगेगी नहीं, तो ये जो है गलत है। लब्ध प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठ, प्रतिष्ठता ये भी गलत है। लुब्ध प्रतिष्ठ ये भी गलत है। तो सही कौन सा है? लब्ध प्रतिष्ठ। कौन सा सही है? बी वाला जो है आपका सही है, लब्ध प्रतिष्ठ है, क्योंकि री नहीं लगेगी और उसके बाद ये टा लग गया, फिर ता लग गया, ये भी नहीं लगेगा, फिर लुब्ध प्रतिष्ठ ये भी नहीं सही है। तो इसलिए कौन सा सही हो जाएगा? सही हो जाएगा बी नंबर। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से एक शब्द वर्तनी में हलंत संबंधी, किससे संबंधी? हलंत संबंधी अशुद्धि है। क्या है? अशुद्धि। शुद्धि नहीं है, अशुद्धि है। वह शब्द है। 2022 का क्वेश्चन है यूपीपीसीएस प्री का। तो देख लेते हैं हलंत संबंधी, यानी हलंत किसको कहते हैं? जो नीचे हलंत लगते हैं, नीचे ऐसे ये जैसे ये लगे हुए हैं, ये सब क्या है? ये हलंत है। इसमें परिषद में भी हलंत होगा। तो किसमें हलन संबंधी अशुद्धि पूछ रहा है? तो सम्राट में होता है, ये तो सही है। श्रीमान में होता है, ये भी सही है। परिषद में होता है, ये भी सही। श्रीयुत, श्रीयुत में नहीं होता है। किसमें नहीं होता है? श्रीयुत। श्रीयुत ऐसे लिखा जाता है, कैसे? श्रीयुत। इसके नीचे हलंत नहीं होता है। तो ये जो है हलंत जो है हलंत, हलंत जो है इसमें ये नहीं होगा। ठीक, इसमें क्या हो जाएगा? श्रीयुत। तो ये सही होगा। इसलिए अशुद्धि किसमें है? अशुद्धि है श्रीयुत में। ठीक, समझ में आ रही बात? इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं, इसी तरीके से आपको करने हैं और करते हुए जाना है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अब शुद्ध वर्तनी वाला देख लेते हैं। अब ये लिखा हुआ है कवयित्री, तो क्या लिखा जाता है? कवि, कवित्री, है ना? तो ये लिखा जाता है या ये लिखा जाता है कवयित्री, या फिर ये लिखा जाता है? बताइए कौन सा वाला सही होगा? कवयित्री, कवयित्री, कवित्री, कवित्री या कवयत्री? तो कौन सा सही होगा? सही होगा ये वाला। तो ये तो गलत हो गया, है ना? फिर घनिष्ठ, ये भी अभी देख लेते हैं, इसमें सही है। चिन्ह ऐसे नहीं लिखा जाता है। चिन्ह कैसे लिखा जाता है? चिन्ह लिखा जाता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। ये ना यहाँ जो लगाते हैं आप, ये गलत है। चिन्ह, चिन्ह जो है ऐसे लिखा जाता है। चिन्ह जो है
ये नीचे ना लगता है, ठीक, चिन्ह ऐसे लिखा जाता है, ये है सही रूप, ये गलत है, ना जो यहाँ पे नहीं लगेगा, ना जो है नीचे लगता है। और ईर्ष्या, ईर्ष्या ऐसे नहीं लिखा जाता है, ईर्ष्या लिखा जाता है ऐसे, तो ये सही है, तो ये गलत है, ये गलत है। सही कौन सा है? घनिष्ठ सही है, क्योंकि इसमें पूछा है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। शुद्ध वर्तनी क्या है? घनिष्ठ। अगर इसका अशुद्ध वर्तनी देखते हैं तो यहाँ पे लोग लिख लेते हैं घनिष्ठ, घनिष्ठ क्या लिखते हैं? घनिष्ठ, जो कि गलत हो जाता है। तो क्या सही होगा? घनिष्ठ सही होगा, ठीक। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द देखना है। अब अशुद्ध बताना है इसमें, ठीक। यूपीपीसीएस प्री 2019 में आया हुआ है, तो अशुद्ध देखना है क्या है? निस्संदेह, निस्संदेह तो सही है, तो ये तो नहीं होगा। निस्संकोच ये भी सही है, ये भी नहीं होगा। उज्जवल ये ऐसे लिखा जाता है, ये भी नहीं होगा। महत्व, क्या ये सही है? ये नहीं सही है। इसको लिखते हैं ऐसे करके, म हा फिर आधा ता फिर एक और ता, महत्व, 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 दो ता होते हैं, द्वित्व व्यंजन होता है इसमें, इसलिए जो है ये ऐसे लिखा जाता है महत्व, तो ये सही होगा। तो कौन सा अशुद्ध है? अशुद्ध वर्तनी वाला है महत्व, ठीक। चलिए 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला है। अशुद्ध वर्तनी दधीचि, याज्ञवल्क्य, निवृत्ति या घनिष्ठ। अशुद्ध देखना है, हमने भी आपको बताया घनिष्ठ कैसे लिखा जाएगा, घनिष्ठ ऐसे लिखा जाएगा ना, तो घनिष्ठ ये है, यही अशुद्ध है, बाकी सब शुद्ध है, सब शुद्ध है। कौन सा नहीं, कौन सा शुद्ध है? डी वाला अशुद्ध है, ठीक। चलिए 6 नंबर देखते हैं। वर्तनी किस शुद्ध से शुद्ध शब्द है? शुद्ध शब्द देखना है। अब शुद्ध देखना है, इसमें शुद्ध क्या है? पूजनीय शुद्ध है? नहीं, क्या होता है? पूजनीय, क्या होगा? पूजनीय। तत्कालिक सही है? नहीं, तत्कालिक भी नहीं सही है, तत्कालिक लिखा है तात्कालिक, कैसे लिखा जाएगा? तात्कालिक। प्रमाणिक, हाँ ये सही है। पैतृक कैसे लिखा जाता है? पैतृक लिखा जाता है ऐसे, पैतृक। तो क्या सही है इसमें? प्रमाणिक सही है, बाकी सब गलत है, ठीक। तो शुद्ध कौन सा है? सी नंबर सही है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा हो गया? प्रमाणिक। युद्ध, ये यूपी आरओ में 2021 का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, तो ये कुछ ऐसे देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है। आगे 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? अशुद्ध वर्तनी देखनी है। अब अशुद्ध वर्तनी सदृश सही लिखा है, हस्तक्षेप भी सही लिखा है, ग्रहणी भी सही लिखा है। याज्ञवल्क्य कैसे लिखा जाएगा? अभी आपने देखा, याज्ञवल्क्य, आधा ला आधा का फिर या, ये ऐसे लिखा जाएगा याज्ञवल्क्य, तो यही क्या है? अशुद्ध है, ठीक। आगे देखते हैं 8वां नंबर। 8वां नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से एक वर्तनी शुद्ध है, शुद्ध वर्तनी देखनी है। देखिए नुपुर, नूपुर ऐसे लिखा जाता है, ठीक। रमण ये भी गलत है। कवयित्री यही सही है, तो यही शुद्ध हो गया। पारिस्थिति, परिस्थिति लिखा हुआ है, परिस्थिति होता है, तो ये भी गलत है। तो कौन सा सही है? कवयित्री सही है, ठीक। 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर कह रहा है इसमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द बताना है। अब शुद्ध बताना है। रचयिता, रचयिता ऐसे लिखा जाएगा, रचयिता ऐसे लिखा जाता है, ठीक। अनधिकार, अनधिकार ये हो गया। चिन्ह हमने आपको बताया, चिन्ह, चिन्ह ये हो गया। अनुकूल ये सही है, क्या सही हो गया? अनुकूल। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला है अनुकूल, ठीक। 10 नंबर देख लेते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। शुद्ध वर्तनी, शुद्ध वर्तनी का क्या होगा? अधीन, अधीन, अधीन कि अधीन, अधीन होता है या अधीन होता है? तो देखिए अधीन तो ये तो गलत है, अधीन ये भी गलत है। अब अधीन या अधीन, ये देखिए 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें आपको बताना है कि क्या सही है। इसमें जो होगा जो शुद्ध वर्तनी वाला जो सही होगा अधीन, क्या सही होगा? अधीन, ठीक। 11 नंबर देखते हैं।
एक ही वर्तनी शुद्ध है। इसमें देखते हैं कौन सा है, अधिकारिक, आधिकारिक, अधिकारक या अधिकारक। आधिकारिक होता है या आधिकारिक होता है, आधिकारिक होता है, बाकी सब गलत है। ठीक, बाकी सब गलत है। 12 नंबर देखते हैं, 12 नंबर बोल रहा है, देखिए शुद्ध शब्द देखना है तो आप देखते ही बता देंगे इसमें, परीक्षा ऐसे 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 लिखा नहीं जाता है, कैसे लिखा जाता है, परीक्षा। तो ये हो गया 12 नंबर। 13 नंबर देखते हैं, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, सृष्टि। सृष्टि ऐसे नहीं लिखा जाता, सृष्टि ऐसे ऐसे लिखा जाता है, सृष्टि। अनधिकार, अभ्यंतरिक, सामुद्रिक, अनधिकार, ये हो गया शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। बाकी अभ्यंतरिक ऐसे नहीं, आभ्यंतरिक होता है, सामुद्रिक समुद्रिक होता है, सामुद्रिक ऐसे नहीं लिखा जाता है। तो ये हो गया आपका सही। 14 नंबर देखते हैं, 14 नंबर कह रहा है अशुद्ध वर्तनी बतानी है। अब अशुद्ध देखना है इसमें, उंगली सही लिखा हुआ है, बांस सही लिखा हुआ है, पांचवा क्या सही लिखा है, दांत भी सही लिखा है, तीनों सही है। पांचवा लिखा जाता है ऐसे, पांचवा, दोनों में चंदा मामा, आधा चंदा। ठीक, ये हो गया पांचवा। 15 नंबर देख लेते हैं। 15 नंबर कह रहा है वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द, शुद्ध शब्द बताना है। अनुग्रहित, आधा रा नहीं लगेगा, ग्रहित, अनु बड़ा ऊ नहीं लगेगा, ये लगेगा अनु, अनु गा में री की मात्रा, ग्रहित, अनुग्रहित। ये भी गलत है, तो कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, देखते रहिए, ये क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं आपको। निम्नलिखित में से शब्दों में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, अब अशुद्ध बताना है। देखिए यहाँ पे थोड़ा राइटिंग मिस्टेक है, पुष्पांजलि ये तो सही लिखा था, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं। भास्कर सही लिखा, उज्जवल सही लिखा, ये गलत लिखा है, इसको ऐसे लिख सकते हैं निरपराध, ये होगा इसका शुद्ध। तो कौन सा अशुद्ध है, अशुद्ध है बी वाला। ठीक, 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर कह रहा है अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, अशुद्ध वर्तनी का देख लेते हैं। वांग में सही लिखा हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पे उसकी मिस्टेक है। उत्कर्ष सही लिखा है, वैमनस्य सही लिखा है, मिथिलेश कुमारी, मिथिलेश कुमारी, मिथिलेश कुमारी, ये हो जाएगा सही आंसर, मिथिलेश कुमारी। तो जो है अशुद्ध वर्तनी के हिसाब से कौन सा है, डी वाला अशुद्ध है। चलिए 18 नंबर देखते हैं। अब शब्द अशुद्ध है, दैहिक सही है, प्रौढ़ सही है, पौरुष सही है, क्या गलत है, नौकरी, नौकरी, ये होगा शुद्ध, तो ये हो गया अशुद्ध। 19 नंबर देख लेते हैं। 19 नंबर बोल रहा है इसमें अशुद्ध वर्तनी का शब्द देखना है, अशुद्ध वर्तनी। अब देखिए इसमें अशुद्ध दो हो गए हैं, क्वेश्चन जो था इसमें दोनों, इसमें होगा पुनरुत्थान, क्या हो जाएगा, पुनरुत्थान, ये भी अशुद्ध है। हिरण्यकश्यपु नहीं होता है, हिरण्य कशिपु, कशिपु, ये हो गया शुद्ध। दोनों ये दोनों जो है ये अशुद्ध वर्तनी के शब्द हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ऐसे लिखे जाते हैं। 20 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, रचयिता, रचयिता, आहार, दृष्ट, ये दृष्टा ऐसे हो जाएगा, दृष्टा होता है, दृष्टा नहीं होता है। ठीक, दृष्टा। ठीक, उसके बाद प्रतिदर्श, ये सही है। तो शुद्ध वर्तनी का कौन सा है, ए नंबर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर देख लेते हैं। 21 नंबर शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। ये उपलक्ष्य, लक्ष्य, ये हो जाएगा कुशासन, ये हो जाएगा। प्रशंसा सही है, दीपिका, ये हो गया, जो हो गया शुद्ध। ठीक, देखते रहिएगा, जैसे लिखा जाता है मैं साफ साफ लिख के दे रहा हूं आपको, कौन सा शब्द शुद्ध है। शुद्ध में देखना है, ये ऐसे लिखा जाएगा, भस्म, फाल्गुन, फाल, गुण ना हो जाएगा, यहाँ भीष्म सही लिखा हुआ है, मृण्मय, ये हो जाएगा। तो कौन सा सही है, शुद्ध, भीष्म सही है। ठीक है, 23 नंबर देख लेते हैं।
23 नंबर क्या बोल रहा है, कौन सा शब्द वर्तनी दृष्टि से गलत है, अब गलत बताना है। 5 तो सही लिखा हुआ है, गांधी जी भी सही लिखा हुआ है, बांस भी सही लिखा, आंख क्या सही लिखा है, आंख ऐसे लिखा जाएगा, आंख, ठीक। तो यही जो है गलत है। चलिए बहुत बढ़िया। 24 नंबर देख लेते हैं। 24 नंबर बोल रहा है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। अभी हमने ये बताया, अनुग्रहित गलत है, अनुग्रहित, ग्रहित, ग्रहित, कौन सही हुआ, बी नंबर सही हुआ। चलिए 25 देखते हैं। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। अशुद्ध वर्तनी तो साफ साफ दिख रहा है, सोचनी सही है। भास्कर कैसे लिखा जाएगा, भास्कर। ज्योत्सना सही लिखा हुआ है, ज्योत्सना। वांग्मय भी सही लिखा हुआ है, यानी सोचनी, ज्योत्सना, वांग्मय तीनों सही है, भास्कर जो था वो गलत लिखा था। अब देख लेते हैं अधोलिखित वर्तनी की दृष्टि से एक अशुद्ध है, अशुद्ध देखना है। अंतर्धान सही लिखा हुआ है, ये भी सही लिखा हुआ है। आध्यात्म, अध्यात्म होता है, अध्यात्म, ठीक। अधीन भी सही लिखा हुआ है, तो ये जो है अशुद्ध है। चलिए 27 नंबर देख लेते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वाला तो यही है भाई, रचयिता। सृष्टा गलत लिखा, आहार सही गलत लिखा, अनुग्रहित अभी हमने बताया, अनुग्रहित है ना, आहार और सृष्टा, तो ये हो गया सृष्टा, ये तीनों हो गए, तो रचयिता सही लिखा है, बाकी तीनों गलत है। चलिए बहुत बढ़िया। 28 नंबर देख लेते हैं। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। वैदीप्यमान, वेदीप्यमान होता है, देदीप्यमान नहीं होता है, दीप्यमान नहीं होता है, क्या सही है, देदीप्यमान, देदीप्यमान सही शुद्ध वर्तनी के हिसाब से है। 29 नंबर देख लेते हैं। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द, कौतूहल, अनधिकार, निरपेक्ष तीनों सही है। सॉरी, पौराणिक ये हो जाएगा सही आपका, जो कि है अशुद्ध, ठीक। 30 नंबर देख लेते हैं। शुद्ध शब्द बताना है, दृष्टि से शुद्ध शब्द है। चिन्ह तो गलत लिखा है, अनुग्रहित गलत लिखा, विरहणी, विवर्त सही लिखा हुआ है, तो यही हो गया आपका सही। 31 नंबर देखते हैं। कौन सा अशुद्ध है, अशुद्ध बताना है इसमें हमको। कोमलांगी सही लिखा हुआ है, कोमलांगी। सम्मिलित सही लिखा है, उत्कर्षता गलत लिखा है, उत्कर्षता हो गया, ये भी सही है, तो कौन सा सही हो जाएगा इसके आधार पर, सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक। 32 नंबर देख लेते हैं। 32 कह रहा है एक ही वर्तनी शुद्ध है। अब एक ही शुद्ध है तो कौन शुद्ध है, ये शुद्ध है, खेवैया हो जाएगा, है ना। न्योछावर हो जाता है, न्योछावर है ना, निरपेक्ष हो जाता है, तो ये तीन इस तरह से बनेंगे, और ये अनानास सही है इसका, ठीक। आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर देखते हैं। 33 नंबर बोल रहा है वर्तनी शुद्ध है, शुद्ध है। अब शुद्ध इसमें कौन सा है, प्रदर्शन, प्रदर्शन ऐसे हो जाता है, अना, तो शुद्ध बताना है ना, तो अना पता नहीं क्या लिखा है, क्लिष्ट, क्लिष्ट ये हो जाता है, क्लिष्ट, आधा का, छोटी की मात्रा ला, पर्यवसान, ये सही है, क्या है, वर्तनी के आधार पर शुद्ध जो होगा 33 नंबर हो जाएगा। 34 नंबर देखते हैं। एक शुद्ध वर्तनी के आधार पर होगा, उन्नयन, 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 उन्नन, कौन सा सही है, बी नंबर, उन्नयन, उन्नयन, ये हो गया आपका सही, तो ये हो गया 34 नंबर आपका सही हो जाएगा। 35 नंबर देख लेते हैं। एक ही वर्तनी शुद्ध है, देवर्षि, देवर्षि ये हो गया आपका देवर्षि, तो ये गलत हो गया। निशब्द, निःशब्द होता है, निःशब्द, ये भी गलत हो गया। जामाता होता है, जामाता, तो ये तीनों गलत हो गए। सही क्या है आपका, आविष्कार सही है, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों, चलिए बहुत बढ़िया। 36 नंबर देख लेते हैं। एक ही वर्तनी शुद्ध है, शुद्ध कौन सा है इसमें, राजमहल, कोमलांगी अभी हमने बताया, कोमलांगी ये हो जाएगा। निरोग होता है, सॉरी, नीरोग होता है, नीरोग। राजमहल भी सही है, तो इसमें कौन सा एक ही वर्तनी शुद्ध है, ये भी राजमहल भी नहीं सही, अच्छौड़ी जो है वो सही है, ठीक है, बाकी सब गलत लिखा हुआ है। इसके बाद देख लेते हैं वर्तनी, इसमें शुद्ध वर्तनी का शब्द बताना है।
शुद्ध वर्तनी का क्या है, हिंस नहीं होता, हिंसा होता है, भास्कर नहीं होता है, रुपया नहीं रुपया रुपए होता है, बादाम सही है। क्या सही है, बादाम सही है इसमें। आगे बढ़ते हैं, 38 नंबर देख लेते हैं। अशुद्ध बताना है, अशुद्ध बताना है इसमें। हस्तलिखित सही है, कुमुदिनी सही है, सत्याग्रह सही है, आजीव आजीविका होता है, आजीव नहीं होता है। क्या हो जाएगा, 38 नंबर में सी हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं कौन सा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, शुद्ध देखना है। निरहंकारी, निरहंकारी नहीं होता है, निरंकारी होता है, निरंकारी है ना। पैतृक हो जाएगा, जागृत ये सही है, निर्दय होता है, निर्दयी नहीं होता है, निर्दय। तो कौन सा सही है, जागृत सही हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं 40 नंबर, 40 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें पूछ रहा है कि शुद्ध शब्द है। देखिए सब पीसीएस के क्वेश्चन, आरओ क्वेश्चन इसमें लिखे हुए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। कुमुदनी, कुमुदिनी, कुमुदनी, कुमुदिनी, तो ये वाला सही है, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, ये डी इधर होना चाहिए, तो बी हम सही लेके चल रहे हैं। ठीक है, बाकी कुमुदिनी इसका ये हो जाएगा, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। शुद्ध वर्तनी, शुद्ध वर्तनी ये है क्लेश, ये तीनों नहीं होंगे, कौन सा सही होगा, क्लेश। ठीक, 42 आ जाते हैं, 42 देख लेते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है श्रृंगार, 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 चारों नहीं सही है। मैं आपको फिर इसमें बता देता हूँ, श्रृंगार ये होता है, सॉरी फिर से लिख देते हैं, श्रृंगार। ठीक, रा नहीं री लगती, श्रृंगार। ठीक, रा नीचे नहीं लगता है, तो श्रृंगार ऐसे लिखा जाएगा, तो ये सही होगा, इसमें से चारों नहीं सही है। ठीक, 43 नंबर देख लेते हैं। ये तो बहुत